भारतीय जनता पार्टी के संगोल युग में विपक्ष के नेता पीड़ितों से मिलने नहीं जा सकते। कहीं पर कोई बहुत बड़ी घटना हो जाए और अगर विपक्ष का नेता वहां जाना चाहे तो नेता विपक्ष को भी इस बात की इजाजत ना हो। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसकी पुलिस ऐसे हालात पैदा कर दे कि उसके चलते आधे शहर को दिक्कतों का सामना करना पड़े। आज राहुल गांधी जो है वो संभल जाना चाहते थे मगर उन्हें जाने नहीं दिया गया। राहुल गांधी वहां पर लोगों का दर्द जानना चाहते थे मगर उन्हें इजाजत नहीं दी गई। पुलिस खड़ी हो गई यह कहते हुए कि अगर आप संभल पहुंचेंगे तो वहां कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। सबसे पहले दोस्तों, मैं वो वीडियो पेश करना चाहता हूं जो राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल में डाला है। इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो पर राहुल का क्या संदेश है कुछ देर बाद। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। It's my right to go there to see what's going on. मेरा अधिकार है ये. What basis if they deny the LOP permission to go? It's the issue of law and order. But am I going to disturb law and order? That is the sensitivity. But I'm going to go with the police quietly and come back. I'm going alone. अकेला. यहाँ पे मतलब रोकने को बोला है. हम पूछ रहे हैं कि भाई परमिशन तो दिखाओ, ऑर्डर दिखाओ, कैसे कर रहे हो, किस बेसिस पे कर रहे हो. संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है. एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं. जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है. राहुल यहां कहते हैं कि पुलिस ने हमें संभल जाने से रोक दिया। विपक्ष के नेता होने के नाते यह मेरा अधिकार और कर्तव्य है कि मैं वहां जाऊं, फिर भी मुझे रोका गया। मैं अकेला जाने को तैयार हूं, लेकिन वे इसके लिए भी नहीं माने। यह संविधान के खिलाफ है। भाजपा क्यों डरी हुई है? अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पुलिस को आगे क्यों कर रही है? सच्चाई और भाईचारे के संदेश को क्यों दबाया जा रहा है? और आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी, उसकी मानसिक दिवालियेपन का यह आलम है कि उन्होंने पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी को मैदान में उतारा। और यहां पर सुधांशु त्रिवेदी क्या कहते हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में उनके वोट बैंक को लेकर प्रतिस्पर्धा चल रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी मानसिक तौर पर इस कदर दिवालिया नहीं होती तो उसे पता होना चाहिए कि जिस संभल की अदालत ने सर्वे का आदेश दिया था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट यहां पर कह रहा है कि वहां पर शांति बहाल हो। सुप्रीम कोर्ट यह कह रहा है कि सर्वे जो है वो सार्वजनिक ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट यह कह रहा है कि संभल की अदालत आगे कोई फैसला ना करे। संभल की अदालत और भारतीय जनता पार्टी सरकार के मुंह पर इससे बड़ा तमाचा नहीं हो सकता है, मगर भारतीय जनता पार्टी के नेता इसे तमगे के तौर पर पहनकर चल रहे हैं। भाजपा ने क्या कहा कुछ देर बाद, मगर देखिए राहुल गांधी किस तरह से अपनी कार पर खड़े हो जाते हैं और अपनी बात रखते हैं। बकौल राहुल गांधी, वो संवैधानिक तौर पर अपनी बात रखना चाहते थे मगर इस बात की भी इजाजत नहीं दी गई। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। इंतजार कीजिए दोस्तों, कुछ देर बाद मैं आपको सुनाऊंगा कि इस मुद्दे पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या कहा। संसद के अंदर अखिलेश यादव भी सक्रिय हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी के मानसिक दिवालियेपन का परिचय वो मैं आपसे कराना चाहता हूं। सुनिए सुधांशु त्रिवेदी क्या कह रहे हैं। बकौल सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस वहां इसलिए जा रही है क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, जिनके बीच में गठबंधन है उत्तर प्रदेश में, बाय द वे, उनमें प्रतिस्पर्धा चल रही है। सुनिए। मीडिया आकर्षण पाने के लिए उन्होंने इंडी गठबंधन को साथ न रख पाने की छटपटाहट में यह कार्य किया है। और यहां पर दोनों पार्टियों के बीच में देखिए कितना बेहतरीन द्वंद्व चल रहा है कि जहां समाजवादी पार्टी ने जब अपना विषय ही चेंज कर दिया तो कांग्रेस पार्टी को मजबूरन उसी दिशा में जाना पड़ा। शायद कांग्रेस को लगा होगा कि सपा ने हमसे ज्यादा माइलेज ले लिया है, तो कांग्रेस को लगा होगा हम तो बड़ी पार्टी है, हमारे पास बड़े बड़े कई नेता हैं, हम अगर कोई ऐसा कार्य करें जिसमें बेहतर फोटो आप दिखेगा
तो मीडिया माइलेज हम ज्यादा ले सकते हैं। तो इसलिए यह प्रतीत होता है कि दोनों पार्टियों के बीच हो रही अपने कोर वोट बैंक की प्रतिस्पर्धा से प्रेरित यह प्रयास है। इसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई संवेदनशीलता या कोई सहानुभूति का तत्व दिखाई नहीं पड़ता। चलिए, सुधांशु त्रिवेदी तो प्रवक्ता हैं, मगर मैं भाजपा से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप यहां पर इशारा किसी और की तरफ नहीं, मुसलमानों की तरफ कर रहे हैं कि मुसलमानों के वोट के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में प्रतिस्पर्धा है। मगर सीधा सा सवाल, क्या मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं? और उससे भी बड़ी बात, हिंदुओं के बौद्धिक स्तर का विकास करने के लिए भाजपा क्या कर रही है? आपकी पॉलिटिकल सोच और गोदी मीडिया की नफरती सोच का नतीजा है कि आप इस देश की जनता को दंगाई बना रहे हैं। इस गोदी मीडिया का सिर्फ यही काम है कि हर रोज अपने जहर के जरिए वो दंगा भड़काए और उसके अलावा कुछ नहीं, और वो आपके लिए वोट बटोरे। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आप खुद क्या कर रहे हैं? प्रियंका गांधी वाड्रा भी अपने भाई राहुल गांधी के साथ पहुंची थी और वो पूछ रही हैं कि मेरे भाई जो हैं वो नेता प्रतिपक्ष हैं, ऐसे में उन्हें क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? बकौल प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके संवैधानिक अधिकार बाकी लोगों की तरह अलग होते हैं, उन्हें रोका नहीं जा सकता। राहुल गांधी जी ने कहा है कि मैं यूपी पुलिस के साथ अकेला चले जाऊंगा, फिर भी पुलिस तैयार नहीं हो रही, क्यों? यह सवाल प्रियंका गांधी वाड्रा पूछ रही हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा कहती हैं, भाजपा न्याय की आवाज से डरती है, भाजपा इंसानियत और मोहब्बत से डरती है, भाजपा भाईचारे और एकता से डरती है, भाजपा अपने नफरत के बाजार को बचाने के लिए मोहब्बत के हर संदेश को बैरिकेड कर देना चाहती है। लेकिन ना तो मोहब्बत का संदेश रुकेगा और ना ही सच्चाई की आवाज दबेगी। आज मुद्दा यह नहीं है कि राहुल गांधी उनसे मिलने जा रहे हैं, मुद्दा यह है कि इस यात्रा से पहले भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के आसपास नफरत की इतनी बारूदी सुरंग बिछा दी है, गोदी मीडिया के जरिए इतने जहर का प्रचार किया है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव तो सिर्फ मुसलमानों की सुनते हैं, मुसलमानों की पार्टी है। यह बात अलग है कि हिंदुओं के लिए भाजपा ने क्या किया हम नहीं जानते, क्योंकि बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, इस पर ये लोग खामोश रहते हैं। जब हिंदू महिला पहलवानों पर अत्याचार होते हैं तो उस सांसद के बेटे को टिकट दे दी जाती है। जब एक बलात्कारी राम रहीम, जिसने हिंदू महिलाओं का बलात्कार किया था, उसे जेल मिलती है, तब इनके सांसद जो हैं पीड़ितों पर सवाल उठाते हैं। और आपको पता होगा कि राम रहीम को बार बार पैरोल पर रिहा भाजपा ने किया है। कुलदीप सिंह सेंगर किस पार्टी के हैं हम जानते हैं, उन्होंने किसके साथ बलात्कार किया, उनका धर्म क्या है वो भी हम जानते हैं। हम यह भी जानते हैं कि प्रज्वल रवन्ना, कर्नाटक की पृष्ठभूमि का प्रज्वल रवन्ना, उसके ढेरों वीडियोज है बलात्कार के। हम सब जानते हैं उनके लिए वोट स्वयं प्रधानमंत्री ने मांगा था। ढेरों मिसाल है, मगर इन सवालों का जवाब नहीं है। मगर हिंदुओं के नाम पर आप हमारा वोट लेना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इस देश की जनता मानसिक तौर पर दिवालिया हो जाए, यही आपकी सोच है और उसके अलावा कुछ नहीं। इसीलिए राहुल गांधी की संभल यात्रा पर इतना वाहियात तर्क दिया जा रहा है। और इस बात पर भी गौर कीजिएगा दोस्तों, राहुल गांधी संभल जा रहे थे, मगर उससे पहले प्रशासन ने, संभल के डीएम ने, जितने भी शहर और संभल के आसपास जितने भी डीएम्स हैं, उन्हें यह खत जारी कर दिया था कि राहुल गांधी अगर प्रवेश करें तो उन्हें रोक दिया जाए। यह संगोल युग का रामराज्य है। नेता विपक्ष एक जगह जाना चाहते हैं और उन्हें रोका जा रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती। सवाल यही तो किया जाएगा ना कि भाजपा क्या छुपाना चाहती है। भाजपा का अंदाजे बयां ये देश की जनता देख रही है। हां, देश की जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस नफरत से प्रेरित हो चुका है। वही नफरत हमने बहराइच में देखी, वो सांप्रदायिक तनाव जिसके पीछे उत्तर प्रदेश पुलिस का भी हाथ था, उसकी निरंकुशता थी, उसका उदासीन रवैया था। बाराबंकी हमने देखा, वहां पर भी दंगा भड़काने की कोशिश की गई थी, पुलिस ने कुछ नहीं किया। और फिर संभल तो हमने देखा ही।
सबसे बड़ी बात, जब राहुल गांधी संभल जा रहे थे तो दिल्ली एनसीआर में एक रोड को रोक दिया गया और उस इलाके में इतना बड़ा सड़क का जाम हो गया कि मैं आपको बता नहीं सकता। राहुल गांधी को आप अलग से रोक सकते थे। सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी को आप संभल से बाहर रोक सकते थे, मगर आपने जानबूझकर उन्हें दिल्ली नोएडा सीमा पर रोका। क्यों? ताकि आसपास लोगों को असुविधा हो और लोग जो है वो राहुल गांधी पर सवाल उठाएं। जी हां, लोगों को असुविधा पहुंचाने के लिए तैयार है भारतीय जनता पार्टी की ट्रैफिक पुलिस, जो अपने आप में कितनी शर्मनाक बात है दोस्तों। बहरहाल, जैसे मैंने आपको बताया कि संसद के अंदर अखिलेश यादव भी इस मुद्दे पर उग्र थे। बकौल अखिलेश यादव, भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर संभल जैसा माहौल बनाना चाहती है। दोस्तों, चाहे अखिलेश यादव हों या फिर राहुल गांधी, उन्हें समझना पड़ेगा कि उनके आगे की राह कांटों भरी है, क्योंकि आज जो राहुल गांधी संभल का दर्द या उसे समझने के लिए जा रहे थे और उन्हें जो रोका गया, इसके पीछे की सोच को समझिए। आप देखिएगा, एक टूल किट जारी हो गया है जिसमें राहुल गांधी को हिंदू विरोधी बताया जाएगा, मगर खुद ये दंगाई मीडिया ये नहीं बताएगा, जो बार बार बटेंगे तो कटेंगे, घटेंगे तो कटेंगे कैप्शंस लगाकर जिस तरह की पत्रकारिता कर रहा है, उससे देश का कौन सा भला हो रहा है। आप समाज को धीरे धीरे दंगे की तरफ ढकेल रहे हो, समाज को अराजकता की तरफ ढकेल रहे हो, और ये जो तमाम दावे मैं कर रहा हूं, इसमें मुझे कोई साक्ष्य देने की भी जरूरत नहीं है। मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं कि जैसे जैसे हम 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों की तरफ बढ़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कभी बाराबंकी, कभी बहराइच, तो कभी संभल, तमाम जगहों पर तनाव पैदा करने की कोशिश कर रही है। इसमें मिलीभगत गोदी मीडिया की है, और सबसे शॉकिंग, अदालतें पूरी तरह से उदासीन हैं। इसीलिए मैंने कहा कि विपक्ष की राह कांटों भरी है। भाजपा जानती है कि लोकसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश में हुए थे, जहां उसे करारी हार का सामना करना पड़ा था, वहां मुद्दों पर चुनाव हुआ था। इसलिए भाजपा मुद्दे को भटकाना चाहती है, इसीलिए धीरे धीरे समाज को दंगे की तरफ ढकेला जा रहा है, सांप्रदायिक टकराव की तरफ ढकेला जा रहा है। और यह मेरी कल्पना की उड़ान नहीं है। बहराइच हमने देखा, बाराबंकी हमने देखा, और संभल आपके सामने है। मैं समझना चाहता हूं क्यों इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, दुनिया की सबसे धनी पॉलिटिकल पार्टीज में से एक, और जनता का वोट हासिल करने के लिए सिर्फ दंगा, सिर्फ सांप्रदायिक टकराव। कब तक तुम इस देश, इसके मूल्यों को इसी तरह से शर्मसार करते रहोगे? कब तक? कब तक तुम आने वाली पीढ़ियों के लिए बारूदी सुरंगें बिछाते रहोगे? कब तक तुम मौजूदा युवा पीढ़ी को बर्बाद करते रहोगे? कब तुम्हें शर्म आएगी और कब तुम्हारी अंतरात्मा जागेगी कि इस तरह की राजनीति से देश को सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं है? मैं तो ये मुद्दे उठाते रहूंगा और मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं, क्योंकि नुकसान मेरे देश को है, मुझे परवाह अपने देश की है, और यह सवाल मैं उठाता रहूंगा। तुम्हें तकलीफ हो रही है तो यह दिक्कत तुम्हारी है। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।